Hello bachcho, let's see the question. The question says in figure, particle 3 of charge that is 20 microcoulomb is positioned so as to complete an equilateral triangle. What is the magnitude of the net electrostatic force on particle 1 due to particle 2 and particle 3? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर बच्चों की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा. सो अवर की कॉन्सेप्ट विल बी F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू K और यहाँ पर होगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है. ठीक, अब यहां पर देखें तो यहां पर अगर आप देखें तो अगर यहां पर देखें तो वाई एक्सिस जो यहां पर होगी उन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इस पॉइंट पर सिमेट्री बन रही है. और इक्वलर ट्रायंगल जो यहाँ पर अगर फॉर्म आप अगर इन तीनों को देखें ऐसे जोड़ के तो तीनों की दूरी तो बराबर है ही है. यहाँ पर इक्वलर ट्रायंगल एक तरह से फॉर्म हो रहा है, इनकी डिस्टेंस जो है सभी की टी है. तो जो चार्जेज है उनका भी मैग्नीट्यूड लगभग यहाँ पर बराबर है, Q1 Q2 Q3 का बराबर है. तो इस तरह से सिमेट्री से देखें तो एफ वाई जो यहाँ से आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पार्टिकल 1 पर ड्यू टू द पार्टिकल 2 एंड पार्टिकल 3 के कारण जो लगने वाला है. सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नेट जो फोर्स आएगा, सो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स विल बी रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू 2 एंड 3. रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा दैट इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, सो एफ इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू मॉड ले लो इसका, दैट इज इक्वल टू. अब यहाँ पर देखो दोनों की वजह से आएगा तो 2 टाइम्स होगा, दोनों की वजह सेम आएगा तो दूरी भी सेम है तो 2 टाइम्स होगा. 2 टाइम्स ऑफ के यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर और डी स्क्वायर और कॉस थीटा यहाँ पर होगा, थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा. ठीक है, दोनों से अगर आप देखोगे तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 30. ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर cos 30 ले दीजिए, क्योंकि इक्विलर ट्रायंगल जो होता है उसमें सारे साइड्स सारे एंगल्स कितने होते हैं 60 के. और जब आप इसको 60 वाले को आप ऐसे देखोगे दोनों की वजह से लगने वाले जो फोर्स होते हैं ये भी 30 और ये भी 30. ठीक है, तो ये पार्टिकल 3 के लिए हो गया. अगर आप पार्टिकल 1 के लिए कंसिडर करते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर समझ सकते हो. ठीक है, मतलब एंगल यहाँ पर 30 ही मिलेगा आपको, क्योंकि सब एक दूसरे को यहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे. ठीक है, तो ये एंगल आपको 30 मिल गया जहां से, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए. तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करके वैल्यू रख देंगे तो 2k की वैल्यू जो मिल जाएगी तो 8.99, आप इसको 9 रख सकते हो, 9 10 की पावर 9 रखते हैं, इंटू क्यू की वैल्यू यहाँ पर है 20 इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर माइक्रोकूलम था ना. और डी की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है 1, डी की वैल्यू जो है यहाँ पर वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखी थी, दैट इज डी इज इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है 1.50 मीटर्स, ये क्वेश्चन में दे रखा था. ठीक है, तो ये आप वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे. ठीक, तो जब इसका करेंगे आप स्क्वायर करेंगे यहाँ पर डी स्क्वायर करेंगे, तो जब इसको रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी आपकी. सो ऑन सॉल्विंग दिस यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी cos 30 भी रहेगा. एफ की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 2.77 न्यूटन्स. क्या वैल्यू आएगी फोर्स की, सो एफ की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 2.77 न्यूटन्स. ठीक है, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन. यहाँ पर उन्होंने डी की भी वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, दैट वाज मेंशन इन द क्वेश्चन, इट हैज बीन कट. ओके, बट द वैल्यू ऑफ डी इज गिवन. तो यहाँ पर सारी वैल्यूज को अगर रख के अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारा ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज 2.77 न्यूटन. सो सिंपली आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो. सो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.